हाँ चलिए देखिए बच्चों, आपको बताया जा रहा था फिनॉल बनाने की विधि। कल आपको बताया गया था फिनॉल बनाने क्यूमीन प्रोसेस द्वारा फिनॉल बनाने की विधि बताई गई थी। आज हम उसके आगे देखेंगे फिनॉल बनाने की विधि में। तो नेक्स्ट दूसरी विधि है फिनॉल बनाने की विधि। आपका चल रहा था फिनॉल बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो उसमें आपका बताया गया था, सबसे पहला बताया गया था क्यूमीन प्रोसेस द्वारा फिनॉल बनाना। अब सेकंड आपका है बेंजीन डाई एजोनियम द्वारा। ठीक है, बाई बेंजीन डाई एजोनियम। ठीक, तो देखिए बेंजीन डाई एजोनियम द्वारा कैसे हम फिनॉल को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम होगा। क्या होगा? बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम का जो फार्मूला होता है C6H5N2 आपका हैलाइड होता है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ठीक, तो बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक, क्लोराइड या जो भी है उसके द्वारा हम बनाएंगे। तो बेंजीन डाई एजोनियम यहां पर देखिए यही है आपका। यहां पर देखो क्या होगा, N, क्योंकि N2 है तो N के साथ डबल बॉन्डेड। देखो यहां पर देखो N और यहां से फिर एक N और, क्योंकि N2 है तो इस प्रकार जुड़ा रहेगा। क्योंकि नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है यहां पर क्या होती है, 3 होती है। तो देखो 2 बैलेंसी के साथ यहां पर जुड़ा है और 1 बैलेंसी के साथ ये यहां पर जुड़ा है। और यहां पर इसकी 1 बैलेंसी इस नाइट्रोजन की बचती है तो इस नाइट्रोजन के साथ यहां पर जुड़ जाता है आपका हाइड्रोजन। तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहां पर क्लोरीन के साथ हम मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम H2O के साथ कराएंगे। H2O के साथ कराएंगे तो होता क्या है, H2O जो होता है यहां पर देखो अपने अणु में टूटेगा। यानी देखो हम इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं समझने के लिए, सरल विधि से समझने के लिए। यहां पर देखो H प्लस और OH माइनस के रूप में हमने H2O को तोड़ दिया, क्योंकि इसी रूप में टूटता है H2O। अब होगा क्या, यहां पर जो H प्लस आपको दिख रहा है, ये H प्लस इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। तो यहां से देखो आसानी से निकल गया। यहां पर हम हीट का, ठीक है, यहां पर चिन्ह बना देंगे क्योंकि यहां पर इसको गर्म करने पर ही बनता है। तो यहां पर होगा क्या, बेंजीन डाई एजोनियम में यहां पर जो क्लोरीन यानी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, HCl के रूप में यहां से निकल गया। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे क्या होता है, देखो यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर भी नाइट्रोजन। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगा गैस के रूप में N2 देखो यहां पे गैस के रूप में यहां से निकल गया। अब इसके आगे देखिए फिर क्या होता है, इसके आगे देखिए अब N2 यहां से निकल गया, क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया। यहां पर बचा केवल OH बचा। क्या बचा, OH बचा, जो कि ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग से जब ये जुड़ जाएगा, ध्यान से देखिए तो होगा क्या, बनेगा क्या, यहां पर देखिए बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और यही प्रमुख उत्पाद के रूप में यहां पर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यही है आपका फिनॉल बनाने की विधि, बेंजीन डाई एजोनियम द्वारा फिनॉल कैसे बनता है। एकदम इजी है, ध्यान दीजिए। हुआ क्या, यहां पर बेंजीन डाई एजोनियम था, यहां पर आपने क्या लिया, वाटर लिया। क्या लिया, वाटर। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इसको हीट किए तो यहां पर ये आसानी से अलग हो गया। किस रूप में अलग हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहां पर ये क्या है, नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो गया, और यहां से आपको जो मेन उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, आपको फिनॉल मिल गया। क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में आप लोग इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से आपको लिखना है। ठीक, हुआ क्या था देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि बेंजीन डाइएजोनियम द्वारा कैसे फिनॉल का हम निर्माण करते हैं। हुआ क्या, तो यहां पर देखो बेंजीन डाइएजोनियम का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस और फिनॉल मिलता है। तो फिनॉल हमको मुख्य उत्पाद के रूप में मिल गया, नाइट्रोजन गैस के रूप में, ठीक है, निकल गया, और यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिल गया। तो ये प्रोसेस है आपका बेंजीन डाइएजोनियम द्वारा। ठीक, थर्ड है आपका, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए आप, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं डाउस विधि। तो डाउस विधि द्वारा देखिए कैसे हम बनाते हैं फिनॉल। डाउस विधि में आपको सबसे पहले कैसे बनाया जाएगा, क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। यहां पर देखिए ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन वलय है। इस बेंजीन वलय पर इसकी एक वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन वहां से निकलता है और यहां पर क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्लोरोबेंजीन आपको मिल गया। इस क्लोरोबेंजीन का हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपका एसिड होगा। क्या होगा? ये एसिड होगा। एसिड का हमेशा फिर बेस से रिएक्शन कराएंगे। देखो यहां पर बेस के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेस होगा हमारा NaOH। NaOH के साथ हम करा रहे हैं रिएक्शन। अब होगा क्या, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इस NaOH का हम जब रिएक्शन इसमें कराते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर जो ये Na होगा, ठीक, ये तो Cl को लेकर निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये Na इस Cl को लेकर निकल गया, OH यहां पर लग गया और आपका फिनॉल बनाने की विधि हो गया, यानी आपका फिनॉल बन गया। ऐसा नहीं होता। यहां पर होगा क्या, ये NaOH होता है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका रिएक्शन सबसे पहले होता है, अधिक मात्रा में आपका NaOH लिया जाएगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, आपका एसिड है, तो यहां पर ये बेस अधिक मात्रा में लिया जाएगा। तो देखो ये 2 टाइम्स यानी 2 बार लिया जाएगा NaOH। तो 2 टाइम्स का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर एक और NaOH हो गया, वही चीज NaOH एक और हो गया। ठीक, ये 2 टाइम्स लिखने का मतलब 2 NaOH। अब होगा क्या, ये जो OH होगा इस H के साथ देखो यहां से क्या हो गया, निकल गया। तो अब देखो यहां पर क्या बचता है, यहां पर क्या बचता है, ये OH जो यहां से निकला, ठीक, इसका जो टेम्परेचर होता है डाउस प्रोसेस, इसमें लिख लीजिए आपका 573 केल्विन से 623 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इसको हम करेंगे, ये क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन 573 से 623 केल्विन पर। तो होगा क्या, यहां पर ये OH होगा, इस H के साथ निकला, यानी वाटर के फॉर्म में निकल गया, H2O के फॉर्म में यहां से निकल गया। और ये जो Na होता है, ये Na इस Cl के साथ निकल जाएगा। तो क्या निकला, NaCl निकल गया। और अब देखिए यहां पर बचा क्या, यहां पर देखो NaO बचा। ये NaO इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार जुड़ेगा, देखिए यहां पर, ये देखिए बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग की देखिए बैलेंसी के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर जुड़ क्या गया, यहां पर सोडियम जुड़ गया। क्या जुड़ गया, यहां पर सोडियम। ठीक है, तो क्या बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये क्या है, बना क्या यहां पर, ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है ये, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, वाटर है। क्या है ये, वाटर। ठीक, और ये जो आपने बेस लिया था ये 2 टाइम्स आपने लिया था। ठीक, तो ये है आपका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, समझ में आ रहा ना। अब यहां पर देखिए ये क्या था, यहां पर क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन है ये, क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन कराया तो देखो यहां से वाटर निकल गया, सोडियम क्लोराइड अलग हुआ, और यहां से आपको क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का एक बार फिर से रिएक्शन होगा तो देखिए क्या बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं, देखिए ONA, नीचे है इसी के क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। इसका हम रिएक्शन करा देंगे, इसका हम रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे, HCl। किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ मान लीजिए हम करा दे रहे हैं। तो अब जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो यहां पे जो Na होगा, ये Na इस Cl के साथ देखो यहां से निकल गया, इस Cl के साथ निकल गया। क्या निकला, NaCl के रूप में यहां से निकल गया। प्लस बचता क्या है, यहां पर देखो बेंजीन रिंग के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, इसकी एक वैलेंसी बची हुई है। इस वैलेंसी जो बची हुई है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या बनता है, देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए क्या बनता है, यहां पर देखो ऑक्सीजन था। ठीक, क्या था, ऑक्सीजन था। अब इसके साथ यहां पर H जुड़ गया तो यहां से हमको कैसे, हमको क्या प्राप्त हो गया, यहां पे हमको फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल, आसानी से फिनॉल प्राप्त हो गया। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है। और ये क्या है, सोडियम, देखिए फिनॉक्साइड था, ये क्या है, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिखा जाता है, जो भी आप लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखिए आसानी से एकदम आपको डाउस प्रोसेस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डाउस प्रोसेस क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि देखिए यहां पर क्लोरोबेंजीन का, आप लोग लिख भी लीजिए साथ में और समझते भी चलिए, क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी, या लिख लीजिए बेस के साथ, क्षार के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, सॉरी, ये क्लोरोबेंजीन क्षार के साथ 673 से 623 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी ताप पर, यहां पर बना दीजिए टेम्परेचर, ठीक है, हीट का निशान। तो इसको जब गर्म करते हैं तो लिख लीजिए क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, यहां पर पिनॉक्साइड नहीं है, फिनॉक्साइड, PH, फिनॉक्साइड, PHE, फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का, फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर प्रमुख उत्पाद के रूप में, प्रमुख उत्पाद के रूप में फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया, ओके, धन्यवाद।